हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ और जिसका नाम है फादर टू सन। फादर टू सन ये क्लास 11th का एक कविता है और उस कविता का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। द पोएम फादर टू सन हैज बीन कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। फ्रेंड्स, जो फादर टू सन नामक कविता है, इस कविता के रचयिता एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने फादर टू सन नामक एक कविता की रचना की है। अब फ्रेंड्स, फादर टू सन इस कविता का मतलब क्या है? फादर टू सन का मतलब ये हुआ कि फादर और सन इन दोनों में जो जनरेशन गैप है, जो उम्र का अंतराल है, जो पीढ़ी का अंतराल है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है कि एक पिता की सोच बेटे के प्रति कैसे होती है और एक बेटे की सोच पिता के प्रति कैसे होती है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि आज के युग में पिता और बेटे में कितनी जमती है, कितनी बैठती है, कितना प्रेम एक दूसरे में होता है, इसके बारे में यहाँ पर कवि ने फादर टू सन नामक कविता के माध्यम से हमें और आपको बताया है। तो वही चीज़ है, दिस पोएम, यह कविता इज बेस्ड, आधारित है ऑन जनरेशन गैप बिटवीन अ फादर एंड ए सन। यह जो कविता है, ये कविता जो है फादर और एक पिता और एक बेटे के पीढ़ी अंतराल पर आधारित है, मतलब जनरेशन गैप पर यह कविता जो है आधारित है। अल्दा यद्यपि दे लिव, वे रहते हैं इन द सेम हाउस, एक ही घर में, यट लेकिन फिर भी दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। वे दोनों अर्थात फादर एंड सन एक ही घर में, सेम घर में रह रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो एक दूसरे में ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से अपरिचित हों, स्ट्रेंजर्स हों, अननोन हों, एक दूसरे को ना जानते हों। इस तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातचीत पसंद नहीं करते और एक दूसरे को ऐसा जताते हैं एक दूसरे से कि हम दोनों अपरिचित हैं, अननोन हैं, एक दूसरे से अनजान हैं। तो ये आज के जनरेशन में ऐसा मैक्सिमम हर घर में हो भी रहा है। फादर टू सन जो कविता है, इस कविता का जो है बिल्कुल सही बात है, ये आज के मॉडलिंग जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर हर जगह पर, हर घर में लगभग, रेयरली कुछ घर को छोड़ दीजिए, बाकी हर घर में ऐसा चल भी रहा है कि पिता और बेटे में जमती नहीं है और दोनों में गैप रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। खास करके जब शादी हो जाती है बेटे की, तब वो अपना घर बसा लेते हैं, माता और पिता पेरेंट्स अलग रहते हैं। ऐसा लगता है एक दूसरे को जानते ही ना हो, एक दूसरे से अगर पेश भी सामने व्यवहार भी करते हैं, अगर एक दूसरे के सामने भी आते हैं तो ऐसा लगता है एक दूसरे से अपरिचित हों। इस तरीके से, इस कदर से जो है एक दूसरे के सामने पेश आते हैं। खास करके बेटों में ये गलतियाँ देखने को मिलती हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि माँ बाप हमारे भगवान स्वरूप होते हैं। माँ बाप जो है, शायद भगवान को हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान ने माँ बाप को बनाया है। इसलिए एक शायर ने एक शायरी कही होगी कि कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी है, माँ बाप की सेवा कर ले तो घर में ही मथुरा काशी है। तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा और आपका जीवन धन्य हो सके। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यट फिर भी दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति अपरिचित हैं, अनजान हैं, एकदम अननोन हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। इफ यद्यपि बोथ ऑफ देम डिसाइड, यद्यपि उन दोनों में दोनों लोग यह निर्णय ले लें, डिसाइड ले लें, टू फॉरगेट, भूल जाने का, मतलब कि हर चीज़ों को, जो गलतियां हैं एक दूसरे की, उन चीज़ों को भूल जाने का अगर वो डिसाइड ले लें, निर्णय ले लें, डिसीजन ले लें कि जो हुआ सो हुआ,
अब एक नए तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए और पीछे वाली चीज़ों को सब भूल जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, पिछली बात को भूल जाना चाहिए और एक दूसरे की सारी बातें, पिछली बातों को भूल जाएं और फॉरगिव देम, एक दूसरे को माफ़ कर दें। देयर रिलेशनशिप में इम्प्रूव, हो सकता हो तब उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो रिलेशन है बेटे और पुत्र का, हो सकता हो तब इम्प्रूव हो सके, सुधार हो सके। अगर वो अपनी पिछली गलतियों को भूल जाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें और वास्तव में फिर जो है उनके रिलेशन में इम्प्रूव हो सकता है, सुधार हो सकता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और फिर वही बेटे और पिता में एक नया प्रेम उभर के आएगा और एक अच्छा रिश्ता फिर कहलाएगा। तो ये कवि का यहाँ पर कहने का मतलब है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। हमें किसी भी एंगल से माँ बाप की गलती नहीं निकालनी चाहिए और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि माँ बाप हमारे गलत होते हैं। माँ बाप हमारे महान होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया और इसलिए उनके इस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको कभी भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। शायद हम ही गलत हैं, हमारी गलती है, हमारे माँ बाप की गलती नहीं है। ये सोच बना करके रखनी चाहिए, ये सोच, ये मानसिकता हमारे अंदर होनी चाहिए और ये उम्मीद बना करके रखनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमेशा सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं, गलत हम होते हैं। अगर ये बना करके हम चलते हैं, ये सोच बना करके रखते हैं, तो शायद माँ बाप और हम में, मतलब कि बच्चों और पेरेंट्स में कभी भी लड़ाई होगी ही नहीं, कभी भी दरार पैदा होगा ही नहीं और ये रिश्ता हमेशा कामयाब रहेगा, कायम रहेगा, अनूठा रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली सारी गलतियों को भूल जाएं, तो शायद ही रिलेशन में सुधार आ सकता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं वी शुड लिव विथ लविंग इन होप, हम कह सकते हैं कि हमें एक घर में प्रेम के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना करके रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए रहना चाहिए, तभी हमारा जो है रिलेशन बना रहेगा, अटूट रहेगा, अडिग रहेगा और फिर कोई दरार, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई झगड़ा लड़ाई उस परिवार में, उस घर में बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें, तो एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ जीवन यापन करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये इस कविता का मतलब हुआ, इस कविता का सेंस हुआ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।